नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24/7 न्यूज़ चैनल। आज हम मौजूद हैं आईएएस किशोर कांडियल के साथ, जो कि ग्वालियर में प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं। चाहे वो अपर कलेक्टर का पद हो, चाहे वो जिला पंचायत सीईओ का पद हो, या फिर जेल सुप्रिटेंडेंट का ही पद क्यों ना हो, साडा का पद हो, या फिर ग्वालियर विकास प्राधिकरण का। हम मौजूद हैं इनके साथ में, इनके नए अनुभव के साथ में, चैलेंजेस के साथ ही उस इकाई के साथ में जिस टीम के साथ ये काम करें। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर, सबसे पहला तो सवाल नॉर्मली ये जो हर कोई पूछता है कि आईएएस क्या होता है। देखिए, इंडियन एजुकेशन सर्विसेज जिन लोगों का एक सपना होता है, फिर वो उस ढंग से प्रयास करते हैं। कई लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई नहीं भी हो पाते। और हम लोग जिस सर्विसेज में आए उसमें हम लोग पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से थे, फिर हम लोग का प्रमोशन हुआ तो फिर आईएएस कैडर में हम लोग आए। तो एक चैलेंज होता है और हम लोग भाग्यशाली मानते हैं। ओवरऑल कंट्री में लगभग 4000 आईएएस की पोस्ट होती है और हम लोग उनमें से एक है। तो इम्पोर्टेंट आईएएस के साथ में ये कि क्या चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। और मुझे लगता है कि आईएएस रहते हुए हमें बहुत सारे जो चैलेंजेस देते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में जो डिफरेंट पोस्टिंग्स होती हैं, उसमें अलग अलग तरीके से काम करने का मौका मिलता है। सोसाइटी में, समाज के लिए, फिर अकॉर्डिंगली देश के लिए जो हम काम करते हैं, उसका जो गवर्नमेंट की स्कीम का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो, उसका लाभ सिटीजन्स को मिले, यही अपना ऑब्जेक्टिव रहता है। सर, आप ग्वालियर में विभिन्न पदों पर रहे हैं। प्रशासनिक बॉडी लगभग पूरी कंप्लीट करी है आपने ग्वालियर में। कितना चैलेंज रहा, क्या प्रेशर रहा? क्योंकि ग्वालियर जो है 40% भागीदारी रखता है एमपी की राजनीति में भी। ग्वालियर से देखा जाए तो 2 केंद्रीय मंत्री आते हैं, 2 राज्य मंत्री आते हैं, और लगभग बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, दबाव रहता है। कितना चैलेंज रहता है पॉलिटिकल प्रेशर के बाद भी? देखिए, मैंने काफ़ी समय ग्वालियर में काम किया है। मेरी पोस्टिंग भोपाल में भी काफ़ी समय तक रही थी। इससे पहले जब छत्तीसगढ़ नहीं बनाता था, वहाँ पे भी मैं बिलासपुर में पोस्टेड था। फिर मैंने दिल्ली और एनसीआर में भी काफ़ी काम किया है। तो सब जगह के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं और ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस पोस्ट पर होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ग्वालियर को यदि देखें, नो डाउट चैलेंजेस होते हैं, बट चैलेंजेस कहाँ नहीं होते। और ऑफिसर्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है, चैलेंजेस आएँ हम उसको फेस करें, रिजॉल्व करें और आगे बढ़ें। क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि शहर अपना आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम किसी भी पद पर हों, उस पद में जो भी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, उसका निर्वहन हमें अच्छे से करना होता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमें ग्वालियर इस जगह पे काम करने का मौका मिलता रहा है, अभी भी करंट में मिला हुआ है। और हम लोग अपना बेस्ट प्रयास करते हैं। पॉलिटिकली सबको बैलेंस करना भी एक इम्पोर्टेंट होता है। फिर उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो योजनाएं होती हैं, वो किस प्रकार से हम उसका बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपनी पॉलिसी से, अपनी चीज़ों से लिंक करते हुए, वो भी देखना होता है। और कई बार हम लोग भी कुछ सुझाव देते हैं जो हमें लगता है कि फील्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो भी उसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं। तो इट्स मतलब कुल मिला के एक अच्छा एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि मिलता है ग्वालियर में। और यंगस्टर्स को, जो यंग ऑफिसर्स हैं, उनको ग्वालियर जैसी पोस्टिंग लेनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ के चैलेंज का भी एक अलग एक्सपीरियंस है। सर, वर्तमान में देखा जाए तो किला गेट पर तोड़ाई हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं अवैध है, कुछ लोग कह रहे हैं वैध है, कुछ लोग कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को टाइम नहीं मांगा है। डेवलपमेंट के नाम पर ये तोड़ाई कितनी सही हद तक लीगल है, इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? देखिए, ग्वालियर में जो फूल बाग से हम लोग किला गेट की बात कर रहे हैं और किला गेट से फिर हम हजीरा की जो बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि एरिया काफ़ी कंजस्टेड है वो, और वहाँ से हम लोग किले के अंदर एंट्री कर सकते हैं। उस एरिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन जो रहती है, कई लोगों के नो डाउट घर वैलिड हैं, कई लोगों के इनवैलिड हैं। और हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया था और लगभग 1 साल पहले उसका टेंडर हुआ था। उसमें पहले से तय हुआ था कि हम लोग लगभग 14 मीटर की रोड वाइडनिंग करेंगे। अभी भी लगभग उतने पे ही हम लोग ने फंड किया है। सर, ये नगर निगम की तरफ से हो रहा है या डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ ग्वालियर की तरफ से हो रहा है? नहीं, रोड डेवलपमेंट, ये जो रोड का जो काम है, इसका टेंडर स्मार्ट सिटी के थ्रू हुआ था, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन नगर निगम देख रहा है। और नगर निगम जो मास्टर प्लान में रोड है उसके हिसाब से काम करना चाहता है। उसके हिसाब से हम काम करेंगे तो हमें और रोड वाइडनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे अधिकांश जो जनता रहती है उनका कम से कम नुकसान हो, लेकिन पब्लिक कन्वीनियंस के हिसाब से रोड इतनी इनफ हो कि उनकी सुविधा भी बनी रहे। इस कारण से एक बीच का रास्ता निकाला गया है। और एक बार जब वहाँ पे रोड बनेगी तो आप देखिएगा कि वहाँ से किले की एंट्री बड़ी स्मूथ हो जाएगी। अभी किला गेट से एंट्री बिल्कुल नहीं होती थी किले।
अब एक बहुत अच्छा रास्ता बन जाएगा, एक शॉर्टकट बन जाएगा, वहाँ पे रोज़गार के साधन ज़्यादा उपलब्ध कराए हो जाएंगे, और वहाँ पे आसपास जो लोग रहते हैं उनको जो ट्रैफिक कंजेशन फेस करते थे वो भी नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है मतलब 2 महीने के अंदर हमारा सारा काम हो जाएगा। उसके बाद जब लोग, यही लोग जो अफेक्टेड है वही वास्तव में शायद हो सकता ताले बजाए, और नगर निगम भी उनको एफआईआर दे रहा है। जिन लोगों का जितना अपने प्रॉपर्टीज़ ली है उसके केस में हम एफआईआर देंगे, ताकि वो जब भी अपने प्रॉपर्टी डेवलप करें तो उसमें एफआईआर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका लॉस ना हो। एक मुआवजे के तौर पर एक राशि, सम्मानजनक राशि जो है उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी, एफआईआर के रूप में दी जाएगी। सर एक बड़ा सवाल है कि आप अपर कलेक्टर भी रहे हैं, जिला पंचायत सीईओ भी रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय निकाय में आप चूँकि वर्तमान में नगर निगम आयुक्त भी हैं, क्या डिफरेंस है वर्किंग में? बहुत फ़र्क होता है। ग्रामीण क्षेत्र में जो एरिया है उसका बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, पॉपुलेशन कम होती है, और सरकार की जो मंशा होती है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास अपने परम सीमा पर पहुँचे, मतलब उनको जो योजनाओं का लाभ, बहुत सारी स्कीम जैसे आयुष्मानी है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कोशिश की थी कि ब्लॉक वाइज हम 100% लोगों को आयुष्मान का लाभ दें। जैसे मुरार जो हमारा एरिया था, हमने उसमें 95% के आसपास लोगों को वो योजना का लाभ दे दिया था। तो वहाँ के लोगों को जब ये चीज़ों का लाभ मिलता है तो बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। फिर हमने जैसे वहाँ पे जो हमारे सहायक रोजगार अधिकारी होते हैं, हमने उनको अधिकृत कर दिया था कि वही बना सकते हैं आयुष्मान कार्ड, तो उसका लाभ उनको मिला। तो ग्रामीण क्षेत्र में एक वाटर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु रहता है, नल जल योजना, उसमें काम प्रारंभ हो जाए, लोगों को रोज़गार, उन लोगों को पानी मिल जाए, उनके घर में हाउस होल्ड कनेक्शन हो जाए, एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। फिर मैंने तो ये भी देखा था कि पंचायत स्तर पे कई बार सरपंचों का और सचिवों के द्वारा लंबे समय से उनको नोटिस जारी किए गए थे, बट उन्होंने ना तो नोटिस का रिप्लाई दिया और ना ही जो राशि का काम नहीं कर पाया तो राशि जमा की थी। आपने सर कुछ सरपंचों और सचिवों के ऊपर एफआईआर भी करी थी? करेक्ट, मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई की थी और लगभग 1 करोड़ रुपये उन्होंने राशि जमा भी कराई। ज़िला पंचायत में जब हम ज्वाइन किए थे तो हमारे 34वां नंबर था ग्वालियर का, और जब 7 महीने के बाद जब हटा तो हम 2nd नंबर पे थे। तो ग्वालियर मतलब ग्रामीण क्षेत्र में काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस होता है। कई वाटर बॉडीज ऐसी थी जहाँ पे पानी नहीं था, पानी आने लग गया, और ये प्रयास कंटिन्यूस होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे टाइम पे ही हुआ होगा, कुछ काम पुराने समय पे हुआ, कुछ हमने प्रयास किया। जैसे फॉर एग्जांपल ज़िला पंचायत की नई बिल्डिंग जो बन रही थी वो पिछले 10 साल से बन रही थी, कोई आगे नहीं बढ़ पा रही थी। हम लोगों ने थोड़ा प्रयास किया, वो तत्काल 100% बन गई, जिसको मेरे आने के बाद उसका फिर इनॉग्रेशन भी तत्काल हो गया था। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, हर अधिकारी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन देता है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं, यही हमारा प्रयास रहता है। तो ग्रामीण क्षेत्र भी अपने आप में बहुत चैलेंजेस होते हैं। गौशाला जैसे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, हमने कोशिश की कि 2 गौशाला का काम प्रारंभ हो जाए, हो भी गया। और फिर जब मैं कोइंसिडेंटली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आया तो मैंने कोशिश की कि उन गौशालाओं में कुछ गायें चली भी जाएँ, है ना। तो ग्रामीण परिवेश में अलग एक काम करने का जज्बा होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है। शहरी क्षेत्र में आए तो एक अर्बन कल्चर की बात होती है, अर्बन में फिर आप अलग चैलेंजेस होते हैं। यहाँ पे रोड, सड़क, पानी, बिजली एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। हर व्यक्ति का पब्लिक एड्रेसल सिस्टम में वो चाहते हैं फास्ट हो, है ना। उसी प्रकार से सिस्टम किया भी जाता है, डैशबोर्ड बनाए जाते हैं, कंट्रोल सिस्टम बनाया जाता है, जिससे उनकी समस्या आती है। थोड़ा फंड भी ज़्यादा रहता है अर्बन क्षेत्र में। फिर अमृत 2 का एक पॉइंट है, अमृत 1 आया, फिर अमृत 2 की तैयारी चल रही है, रोड मेंटेनेंस का इशू रहते हैं। तो अलग अलग शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में अलग चैलेंजेस होते हैं, हमको उसको कोप अप करना होता है। ग्वालियर नगर निगम जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम है क्षेत्रफल के मामले में। क्षेत्रफल के मामले में हमारा जो एरिया है 423 स्क्वायर किलोमीटर है। बजट में अभी हम पीछे हैं, अभी हमारा लगभग 1300 करोड़ का बजट होता है। अधिकांश अमाउंट हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट से होता है, कुछ चुंगी के रूप में मिलता है। हमारा लास्ट ईयर जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन जो किया था, वाटर कलेक्शन वगैरह, कुल मिला के उसमें 41% का इजाफा किया था। इस बार हम प्रयास कर रहे हैं कि इस पर 100% इजाफा हो। 1-2 इशूज़ हमारे हैं जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा उठाए गए हैं, उसका निराकरण हो जाएगा तो हमें लगता है हम अपने टारगेट के काफ़ी क्लोज रहेंगे। तो जितना हम इंटरनल सोर्सेज से, प्रयासों से अपना रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा करेंगे, उतना हम डेवलपमेंट काम फास्ट करते हैं। गवर्नमेंट का अपनी एक लिमिटेशंस होती है और उस लेवल पे हमको सपोर्ट करते हैं, जिसमें रोड मेंटेनेंस का भी काम होता है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें तो हमको अपनी आय के सोर्सेज बढ़ाने होंगे, तो वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल है सर, जेल में भी आप कुछ समय के लिए सुपरिटेंडेंट रहे हैं, तो जेल के साथ कैसा अनुभव रहा? जब स्टार्टिंग में मैं भोपाल से मतलब जब मैं ग्वालियर में मेरी पोस्टिंग हुई थी तो उस समय जेल में जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट थे, उस समय एक गोलीकांड हो गया था।
तो उस गोलीकांड के चलते उस सुप्रीटेंडेंट को तत्काल सस्पेंड किया गया था और मुझको चूँकि यहाँ पे डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थ था, मुझको अपने कार्य के साथ साथ उसका एडिशनल चार्ज दिया गया था। मैं संभवतः 3.5 महीने रहा था, बट मैंने उस 3.5 महीने में कोशिश की कि जेल में भी कुछ अच्छा काम करूं। तो हम लोगों ने बहुत सी काम किए, जैसे फॉर एग्जाम्पल खाने पीने की क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट किया, वहाँ पे जो डॉक्टर्स लोग नहीं जाते थे हमने उसकी जो हॉस्पिटल उसको ठीक किया, वहाँ पे बहुत सारे जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स थे जिनको काम करना था इंडस्ट्रीज़ का नहीं करते, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कुछ अमाउंट जो कन्विक्टेड प्रिजनर्स होते हैं, जो लेबर के अगेंस्ट में जो अमाउंट उनको मिलता है, वो जो कन्विक्टेड जो हमारे परिवार है जो अफेक्टेड होता है उसके परिवार को जाता है, तो उसको देना शुरू किया। तो मैंने देख फिर उसका हमने मेले में एक एग्जीबिशन किया कि हमने दिखाया कि मेले में कि भाई ये कैदी लोग हैं जो इतना अच्छा काम करते हैं, जिसमें कारपेट भी रहता था, फर्नीचर भी रहता था। तो मैंने देखा कि उसमें इनोवेटिव और क्रिएटिव काम करने का बहुत स्कोप रहता था, क्योंकि इसमें हमारे पास में लगभग 3000 के आसपास वहाँ पे प्रिजनर्स होते थे, जिसमें अंडर ट्रायल भी रहते थे, कन्विक्टेड भी रहते थे। तो मैंने कोशिश की कि उनको कैसे अपन बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल कर सकें, उनकी स्किल का इस्तेमाल कर सकें, और जो अच्छा करते थे उसको प्रमोट भी करते थे कि जनता को बताते थे। तो उस समय मुझे याद है 2001-2 के आसपास की बात है, उस समय मेले में जो हमारा जेल का स्टॉल था बहुत सुपर हिट था, लोग देखने आते थे कि साहब ये कैदी कैसे होते हैं। काफ़ी सामान भी बिका था सर उस समय। काफ़ी सामान बिका था उसका, नो डाउट। सर ग्वालियर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, स्वच्छता तो हमारा नारा हर दिन का रहता है, हम चाहते हैं कि ग्वालियर स्वच्छ रहे, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा कि ग्वालियर की जनता मैं एक पॉजिटिव एनर्जी के रूप में देखता हूँ उसको। कुछ लोगों में मैं देखता हूँ कि हो सकता है आपको लगे कि आप जिद्दपन कह सकते हो, बट मैं कहता हूँ वो जिद्दपन पॉजिटिव सेंस में यूज़ होना चाहिए कि हमें ये काम करके दिखाना है, जो चीज़ ठान लेते हैं सो ठान लेते हैं। तो उस सेंस से देखा जाए तो ग्वालियर में अभी बहुत पोटेंशियल है, ग्वालियर की जनता में बहुत पोटेंशियल है। फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स जो लीड कर रहे हैं, एयरपोर्ट जैसे नया एयरपोर्ट आ रहा है, नया रेलवे स्टेशन डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा ISBT बन रहा है, DRD आ रहा है, एलिवेटेड ब्रिज आ रहा है, साडा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वेस्टर्न बाईपास आ जाए, फिर ग्रीन फील्ड सिटी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि आने वाले 2 से 3 साल मुझे लगता है कि ग्वालियर की जनता के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े काम आने वाले हैं, कुछ ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्वालियर अब बदल रहा है और डेवलप्ड सिटी की तरफ बढ़ रहा है। ये आपकी पंच लाइन भी है सर? जी, हमारी पंच लाइन भी है। थैंक यू सो मच सर इंटरव्यू के लिए। तो आपने देखा कि IAS किशोर कान्याल ने सीधे तौर पर काफ़ी सवालों के काफ़ी पॉजिटिव जवाब दिए। ऐसे ही अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक नए IAS के साथ। तब तक देखते रहिए स्वदेश 24/7।